और अटकलें हैं कि इजराइल इस जंग को जीतने के बाद गाजा पट्टी में सैन्य अड्डे बनाने पर भी विचार कर रहा है। इजराइल ने इसके लिए अपनी सुरक्षा का हवाला भी दिया। हालांकि दावा है कि अमेरिका इजराइल की इस योजना से सहमत नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह नेतन्याहू का वो बयान है जिसमें उन्होंने गाजा पट्टी के भविष्य को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल इस युद्ध के खत्म हो जाने के बाद अनिश्चित काल के लिए गाजा पट्टी की जिम्मेदारी लेने पर विचार कर रहा है। अमेरिका का ये रुख नेतन्याहू के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गाजा पट्टी में इजराइल का होना जरूरी है। नेतन्याहू ने दलील दी कि हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर वाली घटना को दोहरा भी सकते हैं, जिसे रोकने के लिए इजराइल की सेना का गाजा पट्टी में होना जरूरी है ताकि वो हमास के लड़ाकों पर लगाम लगा सके। जबकि इस जंग की शुरुआत में उसने साफ कर दिया था कि उसका मकसद सिर्फ हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारना है और इस अभियान के पूरा हो जाने के बाद उसकी सेना गाजा पट्टी से वापस आ जाएगी। में अमेरिका खुलकर इजराइल की मदद कर रहा है। वो जंग की शुरुआत से इजराइल को कई बार खतरनाक हथियारों की खेप भिजवा चुका है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि वो जंग खत्म होने के बाद इजराइल की मदद नहीं करेगा। यानी उसका साफ इशारा गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे को लेकर है। अमेरिका को डर है कि गाजा पट्टी का हाल कहीं वेस्ट बैंक की तरह ना हो जाए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से बाइडेन ने इजराइल को गाजा पट्टी पर कब्जा न करने की नसीहत दी, क्योंकि वेस्ट बैंक वो इलाका है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दुश्मनी की जड़ है। वेस्ट बैंक के 40% हिस्से पर फिलिस्तीन का कंट्रोल है, जबकि बाकी हिस्से को इजराइल चलाता है। हमास ने इजराइल को चेतावनी दे दी कि वो गाजा पट्टी पर कब्जा करने का सपना छोड़ दे। हमास ने दो टूक कहा कि गाजा पट्टी में उसे कोई नहीं हरा सकता। और इसके साथ ही उसने अमेरिका को इस मामले में टांग न अड़ाने की नसीहत भी दे दी। हमास की तरफ से जारी बयान में साफ किया गया कि गाजा पट्टी पर शासन का मुद्दा फिलिस्तीनियों का है और कोई भी जबरदस्ती वहां कब्जा नहीं कर सकता। और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। यही नहीं, उसने इजराइल से युद्ध विराम की मांग भी कर दी ताकि गाजा पट्टी में आम नागरिकों तक मदद पहुंचाई जा सके। अमेरिका ने गाजा पट्टी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने पर जोर दिया। उसने इजराइल से कुछ देर तक हमले रोकने की भी अपील की। यही नहीं, अटकलें तो ये भी हैं कि अमेरिका इजराइल से 3 दिनों तक युद्ध रोकने की भी मांग कर सकता है ताकि उस दौरान गाजा पट्टी के शरणार्थी शिविरों, अस्पतालों और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। इजराइल के प्रधानमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि वो तब तक जंग खत्म नहीं करेंगे जब तक हमास के सभी लड़ाके मारे नहीं जाते। वो सभी बंधकों को छुड़वाने तक युद्ध लड़ने का ऐलान कर चुके। हालांकि नेतन्याहू ने कुछ देर तक हमले रोकने का भी इशारा किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि इजराइल किसी भी कीमत पर सीज फायर नहीं करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू के सलाहकार ने साफ कर दिया कि इजराइल गाजा पट्टी पर हमेशा के लिए कब्जा करने की योजना नहीं बना रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने गाजा पट्टी पर कब्जे की अटकलों को भी खारिज कर दिया। नेतन्याहू के सलाहकार मार्क रेगेव के मुताबिक गाजा पट्टी से हमास को खत्म करने के बाद इजराइल उस पर कब्जा करने का प्लान नहीं बना रहा, बल्कि वो अपनी सुरक्षा के लिए वहां अपने सैनिकों को तैनात करना चाहता है। इजराइल ने 7 अक्टूबर को खुद पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार लोगों से बदला ले लिया। अबू जिना नाम का ये कमांडर इजराइल की इसी लिस्ट में था। इजराइल की सेना के मुताबिक उसके जवानों को रॉकेट मैन कहे जाने वाले अबू जिना को ढेर करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आई। और इसके साथ ही इजराइल की सेना ने हमास के उस मुख्यालय को भी तबाह करने का दावा किया जहां हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा रखा हुआ था। इजराइल का दावा है कि उसके इस हमले से हमास को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि इजराइल की सेना ने न सिर्फ हमास के हथियारों के जखीरे को तबाह कर दिया बल्कि उसके कमांडर अबू जिना को भी मार गिराया। इजराइल का आरोप है कि उस पर हुए हमले में उसने अहम भूमिका अदा की थी। और इसके लिए इजराइल की सेना ने एक फाइटर जेट को भेजा और हमास के उस मुख्यालय को निशाना बनाया जहां हमास का कमांडर अबू जिना मौजूद था। इजराइल को इस हमले में दोहरी सफलता मिली, क्योंकि एक तरफ तो उसने हमास के उस जखीरे को तबाह कर दिया जो इजराइल के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था, दूसरी तरफ उसने हमास के रॉकेटमैन अबू जिना को भी मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि इजराइल पर हमला करने के लिए हमास के लड़ाकों ने जिन रॉकेटों का इस्तेमाल किया था वो अबू जिना ने ही बनाए थे। अबू जिना रॉकेट और हथियार बनाने में एक्सपर्ट था। इजराइल ने उसी अबू जिना को मौत की नींद सुलाने का दावा कर दिया। इजराइल की फौज हमास को कमजोर करने के लिए गाजा में घुसकर लगातार हमास के कमांडरों को निशाना बना रही है, क्योंकि इजराइल की सेना जानती है कि वो हमास के कमांडरों को ढेर कर उसे कमजोर कर सकती है।
इसीलिए इजरायल अब तक हमास के कई बड़े कमांडरों का खात्मा कर चुका है। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद गाजा में घुसी इजरायल की सेना ने वहां मौजूद हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें हमास के कई कमांडर ढेर हो गए। 2 रोज पहले ही इजरायल ने एक ऑपरेशन में हमास के टॉप कमांडर जमाल मूसा को ढेर करने का दावा किया था। इजरायल ने दावा कर दिया कि उसकी सेना ने हमास के लादेन यानी यहिया सिनवार को बंकर में घेर लिया। यहिया सिनवार इस्माइल हानिया के बाद हमास का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है, जो इजरायल की फौज के लिए सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन इजरायल ने भी हमास के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम शुरू कर दिया। गाजा में इजरायल की सेना शिफा अस्पताल से करीब 700 मीटर दूर है और कुछ ही वक्त में वो हमास पर काल बनकर टूटने वाली है। दावा किया जा रहा है कि इजरायल के सैनिक गाजा शहर में काफी अंदर तक पहुंच चुके हैं, जो किसी भी वक्त हमास के टॉप कमांडर यहिया सिनवार को मौत के घाट उतार देंगे, जिसके लिए इजरायल की सेना अपनी कमर कस चुकी है। दावा किया जा रहा है कि इजरायल की फौज गाजा के उत्तर पश्चिम इलाकों पर नजरें गड़ाए बैठी है, क्योंकि इसी इलाके में शिफा अस्पताल है, जो हमास के टॉप कमांडरों और लड़ाकों का अड्डा माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है, जिसके अंदर छिपकर हमास के टॉप कमांडर इजरायल के अलग अलग शहरों में बड़े हमलों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसे मिट्टी में मिला देने के लिए इजरायल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इजरायल ने दावा किया कि हमास शिफा अस्पताल को अपने बेस कैंप की तरह इस्तेमाल कर रहा है और जंग शुरू होने के बाद से हमास के लड़ाके इजरायल की सेना से बचने के लिए इस अस्पताल को अपना ठिकाना बना रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि शिफा अस्पताल के नीचे बने बंकरों में ही यहिया सिनवार छिपा हो सकता है और इजरायल की सेना ने उस तक जल्द ही पहुंचने का बड़ा दावा कर दिया, क्योंकि आरोप है कि वो यहिया सिनवार ही था जिसके इशारे पर हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। इजरायल के मीडिया के मुताबिक यहिया सिनवार ने न सिर्फ रॉकेट और मिसाइलों से हमले की रणनीति बनाई थी, बल्कि सुरंगों के जरिए इजरायल में घुसने का प्लान भी उसी का था। यहिया सिनवार को पकड़ना इजरायल की सेना के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला। आरोप है कि सिनवार ने ही इजरायल में मौत का खूनी खेल खेला था और 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमले के बाद से इजरायल की सेना उसका पता लगाने में नाकाम रही है। लेकिन हमास को मिटाने की कसम खा चुकी इजरायल की फौज ने उसके खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर ली। और सिनवार की इसी आतंकी मानसिकता की वजह से उसकी तुलना खूंखार आतंकी उसामा बिन लादेन से भी की जाने लगी। उसामा बिन लादेन ही वो मास्टरमाइंड था जिसने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर भीषण हमले कर उसे दहला दिया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। 22 साल बीतने के बाद भी अमेरिका में लोगों के जहन में भयानक हमलों का खौफ जिंदा है। इसलिए इजरायल की सेना ने यहिया सिनवार को हमास का बिन लादेन बता दिया। वहां की खुफिया एजेंसी ने भी बंधकों की तलाश में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और जब इजरायल ने तकनीक की मदद से भी बंधकों की तलाश तेज कर दी है, जिसके लिए नेतन्याहू के इशारे पर आईटी इंजीनियरों की एक टीम बना दी गई, जिसकी मदद से बंधकों की पहचान की जा रही है। इजरायल के मीडिया के मुताबिक उस टीम में आईटी एक्सपर्ट के साथ हैकरों को भी शामिल किया गया। हमास ने यह आरोप लगाया कि इजरायल विदेशी नागरिकों की रिहाई में अड़ंगा लगा रहा है। हमास ने दावा किया कि कुछ दिन पहले वो गाजा से 12 विदेशी बंधकों को रिहा करने वाला था, लेकिन इजरायल ने ही उनकी रिहाई में रुकावट पैदा कर दी, जिसकी वजह से उन बंधकों को भी रिहा नहीं किया गया। हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल ये नहीं चाहता है कि वो विदेशी नागरिकों को छोड़ दे, तो इजरायल पर आफत आ जाएगी, क्योंकि बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए इजरायल की सेना बंधकों तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। गाजा में घुसकर भी इजरायल के जवान चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं ताकि किसी भी सूरत में बंधकों तक पहुंचा जा सके, लेकिन इजरायल की सेना के हाथ अभी तक खाली हैं। यही वजह रही कि इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है और वो सड़क पर भी उतर रहे हैं। बंधकों का मुद्दा इजरायल की संसद में भी खूब उठ रहा है। वहां संसद सत्र के दौरान खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीरें रखी गईं और बंधकों के मुद्दे पर चर्चा भी हुई। वहां की संसद में खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीरें रखी गईं। यानी बंधकों को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू पर अब चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। इजरायल के सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और यरूशलेम में इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू सरकार से गुहार लगाई। इजरायल पर कई देश दबाव बना रहे कि वो गाजा पर हमले रोक दे ताकि हमास पर बंदूकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बार फिर इजरायल का साथ देते हुए साफ कर दिया कि ऐसा करने पर चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं।